नर्मदे हार। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि आप इतना कैसे चल लेते हो और आपने 2 परिक्रमाएँ की है तो कितना चल सकते हो आप मतलब और कैसे चल सकते हो? तो ये वीडियो मैंने इसलिए निकाला है कि मैं सोच रही हूँ कि शायद ऐसे वीडियोज़ निकालूँ जिनको परिक्रमा में चलने की इच्छा है या फिर जिनको चलने की इच्छा है और अभी तक वो चलते नहीं हैं मतलब किसी कारणवश वो चल नहीं पाते। हाँ, कल चलेंगे, कल उठ के चलेंगे, सुबह उठ के चलेंगे, ये सोच के वो सुबह कभी आता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि ऐसा ये एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं बताऊँ कि मैं कैसे मैं क्या मेरा क्या रूटीन रहता है। तो दिन भर में मैं 20 सूर्य नमस्कार करती हूँ मतलब 10 का सेट करती हूँ। एक बार दायाँ पाँव आगे रख के सूर्य नमस्कार और दूसरी बार बायाँ पाँव आगे रख के सूर्य नमस्कार, ऐसे टोटल 20 सूर्य नमस्कार हो जाते हैं जिससे 10 का सेट कहते हैं मतलब 2 दायाँ और बायाँ मिला के एक सेट। तो वैसे करती हूँ और फिर बाद में मैं रखती हूँ टाइम शाम का। पहले मैं काफ़ी सारा एक्चुअली वॉक करती थी और समझो कि 2.5-3 घंटा वॉक मुझे एडिक्शन था, लेकिन कोविड के बाद से वो वॉक मेरा कम हो गया था, आधा घंटा मुश्किल से मैं करती थी। तो मैंने पहली परिक्रमा जब की थी तब इतना वॉक का मेरा प्रैक्टिस नहीं था चलने का, लेकिन मैंने बहुत आराम से 4.5 महीने में 3,500 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी की पूरी पैदल की और मुझे अच्छा था मतलब लिटरली मुझे वॉक के साथ-साथ मेरा ट्रेकिंग का भी अनुभव इसमें काम आया। तो जब मैंने पहली परिक्रमा की तो मैं रोज़ चलती थी अराउंड 20 से 25 किलोमीटर का एवरेज। तो जब मैं घर लौटी तो फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे मेरी बॉडी को आदत पड़ गई है रोज़ की 20 से 25 किलोमीटर चलने की, तो अभी वो मुझे छोड़नी नहीं चाहिए। तो जैसे ही 15 दिन हो गए कंप्लीट परिक्रमा के बाद मैंने वापस चलना शुरू कर दिया और मैं 2 घंटा कंटिन्यूअस चल रही थी। जितना जैसे कैपेसिटी हो वैसे चलो उस टाइप से और इसकी वजह से क्या हुआ ना दूसरी परिक्रमा में मुझे स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी और 5 किलोमीटर तो मैं कैसे भी मतलब बहुत आराम से कर पाती थी कि 5 किलोमीटर चलना है तो वो तो मुझे कब हुआ ख़त्म वो पता ही नहीं चलता था। तो उसके बाद दूसरी परिक्रमा में जो हाल ही में हुई है वो भी मैंने पूरी बदल की और उसमें मैं 25 से 30 का एवरेज कर पाई मतलब पहली परिक्रमा में मैंने समंदर पार करने को मुझे 30 दिन लगे थे और उस 30 दिनों में मैंने 3 दिन का बीच-बीच में एक-एक दिन ऐसे 3 दिन का ब्रेक लिया था। लेकिन दूसरी जो परिक्रमा है वो डायरेक्ट मैंने ब्रेक लिया था महेश्वर मतलब महेश्वर के बाद बड़वा, लकड़कोट की झाड़ी और नेमावर। नेमावर पहुँचो मतलब आधी हो गई है। तो मैंने और उसके बाद भी मैंने मतलब टोटल परिक्रमा में मैंने इस बार सिर्फ़ 3 से 4 दिन का ब्रेक लिया है, अलग-अलग दिन। और मेरी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी थी। एक बार अमरकंटक के टर्न करने के बाद भी मैं बहुत अच्छा चल रही थी, ऑलमोस्ट 30-30 का एवरेज कर रही थी। सो ये जो है ना कि चलना जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चलने का बहुत शौक है और मैं काफ़ी जन्म से चलती आई हूँ। जब मैंने पहली परिक्रमा की थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी पहली परिक्रमा नहीं है, पिछले कई-कई जन्मों से मैं परिक्रमा करती आई हूँ। तो चलने के लिए जो है ना तो मैं ऐसे अभी क्या करती हूँ कि अभी सूर्य नमस्कार करती हूँ और उसके बाद वापस 2 घंटे का वॉक करती रहती हूँ। और मैंने सोचा कि मैं तो कंटिन्यूअस चलती रहती हूँ, चलिए चलने के लिए तो मुझे कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग जिनको सही में मोटिवेशन की ज़रूरत है चलने के लिए या फिर जो सही में जो परिक्रमा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि पता नहीं कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, तो उनके लिए मैंने सोचा कि कुछ मोटिवेशनल वॉक का वीडियो निकाला जाए कि वो भी धीरे-धीरे कुछ-कुछ प्रैक्टिस करें। भले ही बहुत ज़्यादा नहीं चले, लेकिन आपके हिसाब से आप अगर चलें, तो चलने की आदत देखिए अगर आप परिक्रमा करें ना करें वो बात की बात है, लेकिन अगर चलना तो वैसे भी अच्छा है। तो अगर चलने की आदत भी आपको लग जाए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना आप शुरू करें घर से बाहर निकलना और चलना, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सो चलिए आज से बीच-बीच में मैं शायद ये वॉक के लिए डालती रहूँगी कि मोटिवेशनल रील्स तो देखते हैं कैसे है क्या है और आप भी करिए और मुझे बताइएगा कि आप कितना चल रहे हो, कब से आपने स्टार्ट किया है, कैसे स्टार्ट किया है और क्या-क्या अनुभव आ रहे हैं, आपके पाँव दुख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में पाँव दुख रहे तो आपने बंद कर दिया है या जो भी है मुझे बस बताइए कि रीज़न्स क्या-क्या होते हैं जो जो आप बोलते हो कि अरे इसमें मैंने इस वजह से मैंने बंद कर दिया या फिर इस वजह से मैं जाता नहीं हूँ। तो हम फिर उस टॉपिक को लेके कुछ और कुछ मोटिवेशनल बातें बताएँ जिससे
से ये आप उससे भी बाहर निकल जाएँ, है ना? तो चलिए देखते हैं क्या होता है और देखते रहिए फिर अब मेरे वॉक के मोटिवेशनल वीडियोज़ नर्मदे हर।